चलो बच्चा, एक और नया सम जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करना है और उसके बाद आपको ये जीरो आने के बाद आपको रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, ये सम आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको जो दिखेगा वो है न्यूमरेटर में भी दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं। 7y² माइनस 11y अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3, तो ये हमें दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो स्टेप क्या है, तो यहाँ हमें मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चा? सिंप्लीफाई। हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे बच्चा? यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ 3 से एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर यहाँ पे है नहीं 1, मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को भी 3 से करना पड़ेगा। तो 21y² माइनस 11y माइनस 2। क्लियर है ये? यहाँ आप बोलोगे सर ऑलरेडी 3 है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर इज इक्वल टू ऑलवेज 0 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 21y² माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप बच्चा बोलेगा सर ये 3 जो था वो सामने चला गया, इसलिए आपने अपॉन में 3 लिखा नहीं। 0 के साथ एनीथिंग मल्टीप्लाई करते हो तो वो हो जाता है 0। तो वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अभी आपको फैक्टर तो क्लियर ही है, यहाँ पे कंसेप्ट आपको वो क्लियर होना चाहिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कंसेप्ट क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। तो हमें एक a² मतलब आप बोलोगे x² का कोएफिशिएंट a और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है c, वो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 21 इंटू 2, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 42 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसमें आंसर कितना आ जाए? 11। तो बच्चा हम ये फैक्टर निकालने के लिए ऐसे ही यूज करेंगे, 2 से करेंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा? 21। तो 21 इंटू 2, 21 इंटू 2 वो 42 तो होगा, लेकिन प्लस माइनस में कहीं पे भी 11 सेट नहीं होगा। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर 3 से करोगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आप बोलोगे 1। तो अब इसके फैक्टर सोचते हैं तो कुछ इस तरह कर सकते हैं, 2 इंटू 7 तो हो जाएगा 42। क्या बच्चा बोलेगे? बच्चा 14 होगा, इंटू 3 करने के बाद क्या होगा? तो हो जाएगा हमारा 42 और 14 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 11। समझ में आ रहा है बच्चा? है बहुत सिंपल, लेकिन आपको ये लॉजिक क्लियर होगा तो। इसमें फैक्टर क्या, मेरी ऑब्वियसली थोड़ी स्पीड ज्यादा होगी, आपकी भी आ जाएगी। प्रैक्टिस से जितना करोगे उतना आपकी भी स्पीड नॉर्मल हो जाएगी। तो बच्चा अब आगे चलते हैं यहाँ पे, तो हम इसके फैक्टर जो हमने ढूंढे वही लिखना शुरू करते हैं। 21y², यहाँ पे हम लिखेंगे 14y, आप बोलोगे सर प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये चेक कर लेना है कि 11y आ रहा है ना, तो 14 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा क्या? 11 जो हमारा आ रहा है। अब बच्चा यहाँ से कॉमन निकालने की बारी आ गई, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन। तो कॉमन निकलेगा हमारा क्या? तो ये है 7 3 ये है 7 2, तो 7 कॉमन निकल जाएगा, तो 7 निकलेगा। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे y भी कॉमन निकलेगा, तो ये हो जाएगा 3y। यहाँ पे हो जाएगा क्या बच्चा? तो आप बोलोगे माइनस 2। y नहीं होगा, वो ध्यान में रखना है, y तो ऑलरेडी हमने कॉमन निकाल लिया है। सेम वे बच्चा यहाँ पे +1, यहाँ पे 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? चलो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। बच्चा बोलेगा हाँ सेम आ गए, तो बच्चा हम आगे बढ़ सकते हैं। 3y माइनस 2 और ये दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे 7y प्लस 1। बच्चा बोलेगा सर ये हमारे फैक्टर आ गए, अब हम 0 ढूंढ सकते हैं। क्या ढूंढ सकते हैं? 0 ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे हम 0 लिखना शुरू करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 2, क्योंकि दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2/3। 2/3 सेम वे यहाँ पे लिखेंगे 7y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1/7। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। क्लियर है? जैसे ये बच्चा बोलेगा सर थोड़ा हाँ अब प्रॉपर दिखना चाहिए आपको, चलो थोड़ा क्वेश्चन भी गायब कर देते हैं। तो ये हमारा, ये दोनों हमारे जीरोस आ गए, तो हम लिख सकते हैं इसको अल्फा के तौर पे और इसको बीटा के तौर पे। तो अल्फा इज इक्वल टू 2/3 हमारा आ गया, और यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे 2/3 और ये हमारा 1/7 अल्फा आ गया। क्लियर?
अब बच्चा बोलेगा सर अभी हमें क्या करना है, वेरीफाई तो करना है, वेरीफाई बिटवीन 0 एंड आप बोलोगे सर कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चा इसके लिए एक फॉर्मूला लिखनी है, लिख लेते हैं हम पहले। तो हमारे दोनों 0 आ गए, यहाँ माइनस की साइन लिखना भूलना नहीं है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब हमारा जो पॉइंट है वो ध्यान रखना है, वो क्या है, तो वो पॉइंट है सबसे पहले यहाँ पे अभी हमें सम ऑफ 0 एंड आप प्रोडक्ट ऑफ 0 वो दोनों ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा सम ऑफ 0, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सम ऑफ 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे है 2/3 और यहाँ पे है -1/7। यहाँ तक आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब ये बच्चा हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेते हैं हम 21 का, तो 21 से लेंगे तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 21। सेम वे हमें न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, हो जाएगा 40। बच्चा अब यहाँ हमें करना पड़ेगा 3 से, यहाँ करना पड़ेगा 3 से, तो ये हो जाएगा 3। तो 11/21 हमारा आंसर आ जाएगा। अभी हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ, कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ। तो यहाँ पे बच्चा आप बोलोगे कोएफिशिएंट ऑफ x हमारा है क्या, तो हमें यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा बच्चा। x की जगह वर्ड लिखना पड़ेगा y। क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे वर्ड लिखना पड़ेगा y y y, क्योंकि जितना एक्यूरेसी लेवल हो वो अच्छा है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y बच्चा हमारा क्या है, हम कौन सा इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल को कंसिडर करेंगे, तो ये वाले को हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे आप कोएफिशिएंट ऑफ y जो है वो हमारा है -11। कितना है बच्चा, -11, और कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर जो है हमारा 21। ध्यान से देखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा 11/21, 11/21 हमारा ये स्टेप हो गया। सेम वे बच्चा अब आगे जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ 0, तो अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या हो जाएगा, पहले हमारा है 2/3 इंटू -1/7। तो इसको सॉल्व करोगे तो -2 और यहाँ पे हो जाएगा 21। 2 1 जा 2 और माइनस की साइन, और यहाँ पे 3 इंटू 7 हो जाएगा 21। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट तो क्लियर। तो यहाँ की बात करते हैं कांस्टेंट टर्म। तो हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है, तो आप बोलोगे सर कांस्टेंट टर्म है -2 और कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर जो कितना है 21। इसके साथ बच्चा आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों अमाउंट मतलब सेम हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। इसके साथ बच्चा हम बोल सकते हैं हमारा ये सम खत्म। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के।